यह सोलो लेवलिंग रैग्नारोक सीजन 3 और इसमें मैं 13 चैप्टर कंप्लीट करने वाला हूँ। तो स्टोरी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है, सुप्रीम बीइंग्स के बारे में बताया जाता है और हमें इनके बारे में बताया जाता है जो इटर्नल लाइफ जीते थे, जो कि हमेशा रहते थे, वो कभी नहीं मरते थे और ये बहुत सारे यूनिवर्स बनाते थे और ये हमेशा जीते थे और ये यूनिवर्स बना के उनमें लोगों को लड़वाते थे, उनकी वार करवाते थे और इनसे ये एंटरटेन होते थे और उनको देखकर खुश होते थे, एंजॉय करते थे। और फिर हमें सन जिनबू के वर्ल्ड में दिखाया जाता है जो कि एक सुप्रीम बीइंग था, उस पर नजर रखे हुए था और वो मर चुका है। वो मारा ही जाता है अपनी ही क्रिएशन से। अब ये देखने के लिए सारे सुप्रीम बीइंग आ गए और उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और वो इसलिए आए थे कि उन्हें ये फर्क नहीं पड़ रहा था कि सुप्रीम बीइंग मर चुका है, बल्कि ये इसलिए आए थे कि वो मरा कैसे है और उनको उस वर्ल्ड पे कब्जा करना था ताकि वो चीज उनकी हो जाए जिसने सुप्रीम बीइंग को मारा है। फिर हमें सुबह दिखाया जाता है जो सन जिनबू का बेटा होता है और ये हाई स्कूल में जाने वाला होता है और ये देख के सारे लोग उसकी तारीफें कर रहे होते हैं कि सच में ही जाने वाला है। और फिर जो हम दिखाते हैं ये सुंग होता है, उसको एक लड़का बुली करता है जो कि पहले भी उसको बुली करता था मगर उसको कुछ भी याद नहीं रहता है क्योंकि जो जिन होता है उसने उसकी जो मेमोरीज होती हैं उसको सील कर दिया होता है, वो पावर भी सील करी थी। तो फिर वो बंदा जो होता है वो सुबह पर अटैक कर देता है, वो पंच मारता है, उसके पास वही हंटर वाली पावर आ चुकी होती है। वो कहता है कि मेरे पास हंटर वाली पावर कैसे है। फिर हमें 2 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। सो वो बोलता है मैं 2 साल पहले सब कुछ हासिल करने वाला था मगर कैसे ही पता नहीं, ये जो डायमेंशन है वो पोर्टल्स हैं ये ओपन हो गए और जगह जगह ये जो पोर्टल्स हैं ये ओपन, मॉन्स्टर भी आ गए थे और हंटर्स भी बन गए थे। अगर तुम जो डंजन से कंप्लीट नहीं करोगे तो मॉन्स्टर तुम्हारी दुनिया में आ जाएंगे, तुमको मार देंगे और जितने भी ह्यूमंस हैं उनको भी मार देंगे। और फिर एमसी के स्कूल के सामने गेट अपेयर हो चुका होता है जो कि फिर हंटर एसोसिएशन को दिखाया जाता है और फिर हमें बताया जाता है कि एक बंदे ने जो हंटर एसोसिएशन को बनाया है उसके बारे में ज्यादा नहीं बताया गया। और फिर देखते हैं हम आगे कि सुबह बैठा होता है, वो जो सोच रहा होता है कि अभिकन लोग और नॉन अभिकन लोग होते हैं और जो कि पशुओं के पास कुछ भी पावर नहीं होती हैं। वो सोच रहा होता है कि जो नॉन अभिगन होते हैं उन्हें अभिगन की जरूरत होती है जीने के लिए और जो अभिगन होते हैं उन्हें नॉन अभिगन की जरूरत नहीं होती है जीने के लिए। जो नॉन अभिगन्स हैं वो अभिगन्स पर निर्भर होते हैं और जो वो बता रहा होता है कि ये जो नॉन अभिगन है वो कितनी भी मेहनत कर ले कुछ भी कर ले मगर वो अभिगन्स को नहीं मार सकता। और हम देखते हैं जो अबेकन्स होते हैं वो वही बुली भी करते हैं, जो को मारते भी हैं। फिर हम देखते हैं कि वो बताता है कि कुछ समय पहले उसके मॉम थे, फादर और डैड सब थे, उसके दोस्त भी थे मगर वो भी उसको छोड़ के चले गए। अचानक से सब कुछ गायब हो गया। काफ़ी लोग कहते हैं कि जो सुओ है वो अपने डैड की तरह दिखता है, आखिर मेरे फादर है कहाँ। और सुओ कहता है आखिर मेरे फादर गए कहाँ। फिर हम देखते हैं कि लोग जो काफ़ी ज़्यादा लोग थे वो एक टेंशन से बाहर आ रहे होते हैं और वो सही सलामत बाहर आ रहे होते हैं। और फिर उससे जो न्यूज़ वाले होते हैं वो पूछते हैं कि सब कैसे रहा भाई, सब कुछ ठीक था। वो कहते हैं हाँ सब कुछ ठीक था। वहाँ एक ऐसे मॉन्स्टर थे जो हमने पहले कभी नहीं देखे थे, वो एक ज़ॉम्बी टाइप थे, उनके मुँह में आग जल रही थी और वो तुमको काटना तो तुम ज़ॉम्बी तो नहीं बनते हो, अगर वो आपको हल्का से भी स्क्रैच भी मार दें तो आप उससे इन्फेक्ट हो जाते हो और धीरे धीरे उसका इफेक्ट जो है वो आपके ऊपर पड़ने लग जाता है और आप भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लग जाते हो और ये इन्फेक्टेड हो जाते हैं अगर उनका एक स्क्रैच भी लग जाता है और ये एक दूसरे को खाने लग जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जो सन की क्लास होती है वो सबके सब घबरा गए होते हैं, उसमें से कुछ भाग भी गए होते हैं। काफ़ी लोग बोल रहे होते हैं कि हमें एसोसिएशन को खबर करनी चाहिए, हमें यहाँ रुकना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी वहाँ आ चुका है, वो डायरेक्ट जो सन जिन्बू का बेटा उसके ऊपर अटैक कर देता है और वहाँ से जितने भी लोग थे वो भागने लग जाते हैं और सन जिन्बू का बेटा भी वहाँ से भागने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक लड़की ज़मीन पर पड़ी है, वो कहती है कि मेरी हेल्प करो। फिर जो सन जिन्बू का बेटा होता है वो कहता है मैं एसोसिएशन को बुलाने जा रहा हूँ, वो भी वहाँ से भाग जाता है। फिर वो सोचता है कि रुको जरा, अगर मेरा बाप यहाँ होता क्या इसको ऐसे ही छोड़ कर यहाँ जाता। और फिर वो आ जाता है, उसको पता होता है कि मैं इससे लड़ूंगा, मेरे पास फिर भी माना नहीं है, मैं इससे फिर भी लड़ रहा हूँ। वो उससे लड़ रहा होता है, फिर वो उस मॉन्स्टर को वहाँ हरा देता है और फिर उसके पास एक सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है कि तुमने फाइनली कंडीशन मेक कर दी है जो कि करेज ऑफ द पीक है और तुमने फेस ऑफ कर दी है, तुम फाइनली जिससे जीत नहीं सकते उसको मार रहे हो, उससे जीत गए हो। और जो सिस्टम होता है वो ओपन हो जाता है और वहाँ पर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो फ्रीज हो जाती हैं। और फिर जो होता है वो सोचता है कि यार मुझे पहले भी ऐसा कुछ याद आ रहा है कि मैं पहले भी ऐसे किसी से लड़ा करता था और मैं काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टरों को मारता था और मैं लेवल अप करता था और मैं धीरे धीरे सबको मार ही दिया था और लास्ट में मैं एक बॉस मॉन्स्टर से मिला था। वो बॉस मॉन्स्टर कोई नहीं मेरा बाप था। वो कहता है कि तुम्हें कैसे लगी गेम, शायद ये मैं कोई सपना होगा या फिर कोई मैं
वीडियो वगैरह देखी होगी इसीलिए वो आया था। ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बाप इतना ताकतवर नहीं हो सकता। और फिर धीरे धीरे वहाँ की जगह जो होती है वो फ्रीज होने लग जाती है और वहाँ पे सिस्टम का मैसेज आता है कि तुम्हारे लिए सिस्टम को ओपन कर दिया गया है। उसको कहता है कि तो मेरे ड्रीम की तरह है। फिर वो इसे एक्सेप्ट कर लेता है और फिर इसे एक्सेप्ट करने के बाद उसके बाद एक और मैसेज आता है कि उसमें आता है एक टास्क, अगर उसको पूरा कर लेता है तो उसको जो होता है वो डिजीज नहीं लगेगा, पॉइजन नहीं लगेगा और अदर जो भी जहर है वो भी काम नहीं करेगा और ये हेल्थी लाइफ जीगा। और फिर ये इसे एक्सेप्ट कर लेता है और फिर इसे जो होता है कुछ मोस्टर को मारना होता है और ये वही मोस्टर होती है जैसे कि सफ़ेद जो वाइट है उसे आप आराम से मार सकते हो, जो रेड है वो आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी उसको हराने में, मारने में मतलब। वो फिर जो अपना सो होता है और फिर वो जो ज़ोंबी होता है उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। उसको एक ज़ोंबी को वहाँ से मार भी देता है, जो उसका जो वो टास्क उसको मिला था वो पूरा हो चुका है जिससे उसे पॉइजन नहीं लगेगा। और फिर वो देखता है कि एक ज़ोंबी ने उसको जख्मी कर दिया। वो कहता है कि क्या अब मैं भी ज़ोंबी बनने वाला हूँ। और फिर हम देखते हैं जो वो जख्म उसको लगा था उससे उस पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था, यानी कि उसको वो मिल चुका था जी पॉइजन था कि उसके ऊपर कोई भी ज़ोंबी को हरा नहीं पा रहा होता है। वो काफ़ी ज़्यादा ताकत लगा देता है, वो फाइनली से हरा देता है, वो बाहर आ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि एक ज़ोंबी और आता है जो कि पहले फ्लोर पे होता है और वो टॉप फ्लोर पे पहुंच जाता है और उसके पास एक स्वॉर्ड भी होती है जो कि उसको सोहो को मारने वाला होता है। और ये देखते हैं सोहो को भी भाई काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा सैनिक होते हैं, उन्होंने बाहर बैरियर लगा दिया है ताकि कोई अंदर ना पाए और एसोसिएशन वाले कुछ हंटर्स को भेजें। आखिर एसोसिएशन कुछ हंटर्स को क्यों नहीं भेज रही है, तो एसोसिएशन जो है वो हंटर्स की काउंटिंग कर रही है। पहले तो ये ई रैंक का जो डेंजन था अब तो ये सी रैंक का हो गया है क्योंकि सी रैंक भी वाले भी इसमें इन्फेक्टेड हो गए हैं। फिर जो हम देखते हैं कि वो जो बंदा होता है जिसके हाथ में स्वाड होती है वो सुअर के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है। सुअर काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है मगर वो फिर भी उस हंटर को जो ज़ोंबी होता है उसे हरा नहीं पा रहा होता है। फिर वो जो सुअर होता है वहाँ से भागने लग जाता है। फिर वो जो हंटर ज़ोंबी होता है वो कुछ लड़कियों को ऊपर देखता है और वो उनको भी मार देता है। और फिर हम देखते हैं जो सुअर होता है वो सोचता है कि मुझे औरों को भी बचाना चाहिए और मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और फिर वो वहाँ से जाने लग जाता है। वो हंटर होता है वो उसके ऊपर एक वो स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, उसको काफ़ी स्लैसेस भी लग जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि अर्थ में क्रैक आ गया होता है जो कि डायमेंशन के बोर्ड फोड़ रहे होते हैं। वो होता है वो वहाँ पर बेहोश होने की हालत में होता है, वो गिर जाता है नीचे ज़मीन पर। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ एंट्री होती है भाई बेरू की, और बेरू कुछ सेकंड्स में ही उसका जो गला होता है वो काट देता है। भाई हमें पता भी नहीं लगता कि ये कब काट देता है, वो कुछ सेकंड्स में ही वहाँ पे जितने भी हंटर्स होते हैं जो इन्फेक्टेड होते हैं उन सबको मार देता है, मतलब बिल्कुल सफाई कर देता है कुछ सेकंड्स में ही। और फिर हम देखते हैं जो वो होता है वो भी बेरू को देख लेता है जो कि बेरू उसके धोरे बैठा होता है। और फिर हम देखते हैं जो सूब होता है वो एक हॉस्पिटल में पड़ा होता है बिल्कुल सही सलामत, वो न्यूज़ पे देख रहा होता है। वो कहता है कि मैंने जो करा वो बिल्कुल सस्ता, मतलब ये कोई सपना नहीं था, जैसे कि पहले जिनको के साथ हुआ था वैसे ही इसके साथ भी। फिर सुबह को पुरानी मेमोरीज आ रही होती हैं कि बेरू जो होता है वो एक ऐसी ड्रेस पहने हुए होता है, काफ़ी फनी लग रही होती है। और फिर उसके अंकल का कॉल आ जाता है सुबह के, वो कहता है कि तुम ठीक हो, ठीक नहीं हो तो मैं आ जाता हूँ। वो काफ़ी ज़्यादा रिच भी होता है, वो ऐसी कुछ बातें करता है। फिर हम देखते हैं खबरों में भी यही बात आ रही होती है कि ज़ोंबी फैल चुके हैं। और फिर जो एसोसिएशन का जो हेड होता है उसे पूछा जा रहा होता है कि ऐसा क्यों हुआ कि, और एसोसिएशन की जो टीम है वो वहाँ हम नहीं पहुँच पाई थी, इसीलिए हम ऐसा नहीं कर पाए, वो सिटी के अंदर थे। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ जितने भी लोग थे वो सब मरे हुए थे पहले से ही, और जो जितने भी इन्फेक्टेड लोग थे उनके जो सर थे वो अचानक से और हमें सुबह के बेड का सीन दिखाया जाता है जहाँ की बेरू आ चुका होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा, वो मैं सातों डायमेंशन जो है तोड़ के आया हूँ। जो वो होता है उसको भी याद आने लग जाता है कि मैं इनके साथ रहा तो हूँ, उसको कुछ मेमोरीज भी आने लग जाती हैं। जो तुम इतने बेरू होता है वो कहता है कि हम पहले बचपन में मिले हैं, कहता है कि मैं सातों डायमेंशन बड़े तोड़ गया हूँ, इसलिए मैंने उसमें पूरी पावन लगा दी, इसलिए मैं इतना छोटा हो गया, मेरी हाइट काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। तो वो कहता है कि बेरू की मैं तुम्हारी जितनी भी तुम्हारी यादें जो सील हो गई हैं उनको मैं हटाने के लिए आया हूँ। तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे और तुम मास्टर रैंक पे थे और मैं बॉस लेवल पे था, मगर तुम्हारी जो मेमोरीज हैं वो सील कर दी थी, लेकिन तुम्हारे जो डैड हैं उन्होंने सील लगा दी थी ताकि तुम एक नॉर्मल लाइफ जी सको। जो वो होता है वो कहता है क्या मेरे जो डैड हैं वो एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं। वो फिर जो बेरू होता है वो कहता है कि तुम्हारा बाप भागा नहीं है, वो इस प्लेनेट को बचा रहा है, जितने भी इन्वेंटर्स आ रहे हैं उनसे दुनिया को प्रोटेक्ट कर रहा है। और फिर वो कहता है कि वो ऐसा कर रहा है, और गॉड और जितने भी इटालियंस हैं वो इस प्लेनेट पे कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए वो जितने भी यहाँ मोस्ट ऑफ गेट ओपन हो रहे हैं वो इटालियंस की वजह से हो रहे हैं। और फिर जो शो होता है वो कहता है
कि मेरा बाप और मेरी माँ यानी कि वहाँ है, तो वो कहते हैं नहीं तुम्हारे डैड तो वहाँ है मगर तुम्हारी माँ वो तो उनके साथ नहीं गई, यानी कि उनका किडनैप हो चुका है और हमें उनको जल्दी ही ढूंढना होगा। शायद जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई रैंक के मास्टर है उन्होंने उनको किडनैप कर लिया है, तो अब हमें उनको बचाना होगा। कहता है कि मेरे मॉम डैड यहाँ पर नहीं है इसीलिए ये हो रहा है, तो बेरू कहता है हाँ वो इसीलिए हो रहा है, तो तुम्हारे जो डैड हैं जो सन जिनबो हैं वो तो यहाँ आ नहीं सकते, तो तुम्हें कोई अपनी मॉम को बचाना होगा। और जो बेरू होता है वो कहता है इसलिए तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होना होगा, और फिर वो एक की दे देता है सुओ को। जो सुओ होता है फिर उसकी को एक्टिवेट कर देता है और वो एक डंजन के अंदर आ जाते हैं जो कि सन जिनबो ने बनाया था। शैडो एक वर्ल्ड ही बताया पूरा, शैडो वर्ल्ड में आ जाते हैं। और जो सन जिनबो का बेटा होता है सो वो कहता है कि मुझे उनसे मिलना होता है और मुझे अपना लेवल बढ़ाना होगा। और फिर हमें पुरानी मेमोरीज आ रही होती हैं जो कि बेरू होते हैं सन जिनबो से बोल रहे होते हैं तुम जाओ और मेरे बेटे की सील हटा दो, जितनी भी सील्स मैंने लगाई थी उनको हटा दो, उसका लेवल अप कराओ, उसे काफी पावरफुल बना दो। वहाँ पे जितने भी इटर्नल्स के जो मोस्टर है वहाँ जा चुके होंगे और तुम मेरे बेटे की हेल्प करो उसकी पावर बढ़ाने के लिए। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं और जो वो होता है वो कहता है मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, ये जगह काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। और फिर उसके बाद एक मैसेज आता है जिसमें बताया होता है कि तुमने इसमें 4 घंटे सर्वाइव करना होगा और तुम्हें यहाँ मास्टर की तरह नहीं देखा जाएगा तुम, क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा वीक हो। और जो बेरू होता है वो कहता है कि तुम यहाँ के मास्टर रह चुके हो, तुम्हें यहाँ समझ कर रहना चाहिए, तुम्हारे ऊपर कभी भी अटैक हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि एक जो गोब्लिन होता है वो सुओ के ऊपर अटैक कर देता है और सुओ जो होता है वो उसको बड़ी आसानी से मार देता है। तो जो उसके हाथ में कुल्हाड़ी होता है उसे ले लेता है वो। फिर एक और गोब्लिन आता है और फिर वो एक संग बजाता है, पता नहीं जो भी होगा उसे बचाता है। और वहाँ काफ़ी ज़्यादा जो गोब्लिन होते हैं वो आ जाते हैं, जिसे देख कर भाई वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। मगर जब उसके पास वो कुल्हाड़ी होती है उसे उठा लेता है। उसके बाद एक और स्किल आ गई होती है जिसे वो उठाकर घुमा भी सकता है और वो बड़ी आसानी से उन्हें मारने लग जाता है। और जो एरो होता है वो एरो भी भाई एक गोब्लिन ने मारा होता है जिसे वो रिटर्न दूसरे गोब्लिन पर मार देता है और वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट होता है। और फिर जो बेरू होता है वो कहता है कि जब ये पहले बचपन में थे तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है। और फिर जो सुबह होता है वो कैसे न कैसे करके भाई जीत जाता है। वो बेरू कहता है कि आप तो इनको हरा सकते हैं, आप इनसे ज़्यादा ताकतवर थे, मैं तो आपसे कह ही रहा था। फिर जो जिनबो का जो बेटा होता है बेरू से बोलते हैं कि तुम तो कुछ फजूल में तारीफें कर रहे थे, मैं तो यहाँ करने वाला था बस अपनी किस्मत से। और फिर उसे शैडो एक्साइट की एबिलिटीज मिल जाती है जो कि जिनबो की पास भी थी। वो कहता है यार ये इतनी भी कमाल की नहीं है। और फिर जो बेरू होता है वो कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये जो पावर है ये बस एक बंदे के पास है, वो जिनबो के पास। तो फिर वो जो कहता है बेरू कि तुमको बस एक ही वर्ल्ड बोलना होगा। और फिर जिनबो का बेटा बोल देता है एराइस, और जितने भी गोब्लिन्स होते हैं वो उनकी सब एक्साइट हो जाती है। और जो वो होता है वो कहता है ये काफ़ी कमज़ोर नहीं लग रहे। तो फिर जो बेरू होता है वो बोलता है कि तुम्हारा लेवल कम होने के कारण इनकी जो पावर है वो भी कम हो जाती है और जब हम इसकी साइड में एक्साइट करते हैं तो इनकी